हमारे चैनल की रीच गिर गई है, इंप्रेशंस नहीं दे रहा है अब यूट्यूब आगे हैक होने के बाद। और नोटिफिकेशंस का पता नहीं भाई कि किसी के पास आ रही है नहीं आ रही, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि नोटिफिकेशंस आ रही है नई वीडियोस की या नहीं आ रही है। आज वाली वीडियो कोई भी स्किप मत करना भाई, पूरा एकदम देखो, बहुत मेहनत से और सोच समझ के ये वीडियो बनाई है मैंने। पहले कभी सुना था, एक्सपीरियंस नहीं किया, बट मुझे क्या पता था कि मैं इतना ज़्यादा अच्छे से एक्सपीरियंस कर लूँगा। नहीं आएगा तो दोबारा बना लेंगे चैनल, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा बनाएंगे, भाइयों का प्यार रहेगा तो फिर यार और ऊपर तक जाएंगे। और अगर किसी को इस वीडियो का रेफरेंस आप दे सकते हो, किसी को भी अगर फ्यूचर में किसी के भाई के साथ भी दिक्कत होती है, मैं उसकी हेल्प के लिए खड़ा हूँ, मैं उसको 100% हेल्प करूँगा। अगर किसी के भी चैनल में कोई भी दिक्कत आई, अब हम वी आर नाउ प्रो, मतलब प्रो भी नहीं, अल्ट्रा प्रो मैक्स प्रोसेस हमको पता चल गया। हाँ, तो अब घबराने की जरूरत नहीं है, अब पता है कि कैसे क्या वापस आ जाएगा वापस। आ जाएगा, कोई बात नहीं। जब हमने YouTube स्टार्ट किया था, हमने मौज मस्ती में किया था भाई, कोई सीरियस होके नहीं किया था। लेकिन जैसे जैसे वीडियोस डालते गए तो वो चैनल पे फिर अच्छी चलती गई, तो हम लोगों ने उसको कंटिन्यू कर दिया। अब सबसे बड़ी गलती हमारी यहीं पे थी कि साथ, मतलब ये जो आईडी है, आईडी नहीं बता रही थी। ये जो आईडी है YouTube की जिस पे अभी चलता है आशीष शौकीन नाम का चैनल, ये मेरी 9 साल पहले की आईडी है और मैंने इसी को कंटिन्यू कर दिया अपने YouTube की वीडियोस के लिए। फिर उसके बाद में लालच मारता गया कि यार चलो कोई नहीं, आ गए व्यूज़, आ गए व्यूज़, डालते जाओ। अब मुझे क्या पता था कि, और मेरे को लगता है कि ये बहुत ही गलत चीज़ है। अगर किसी को भी अपना चैनल चलाना हो तो एक फ्रेश आईडी बनाओ, कभी भी ऐसा मत करो कि आपकी पुरानी किसी आईडी के अंदर मतलब आपने वीडियोस डालनी चालू कर दी। जो गलती हमसे हुई है तो आगे आप लोगों से ना हो, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। व्हाट इज़ द बिगेस्ट नाइटमेयर फॉर अ यूट्यूबर और अ क्रिएटर, कि भाई उसका चैनल हैक हो जाए, इससे ज़्यादा बुरी चीज़ क्या हो सकती है। तो ये हमारे साथ हुआ एग्जैक्ट एक हफ्ते पहले। डेट थी 5 तारीख को, वो भी रात के समय। अब ये रात के समय क्यों करते भाई, इसका लॉजिक मेरे को समझ में नहीं आता। देखो, जब हैक होता है ना कोई भी चैनल, ये हमारे लिए फर्स्ट टाइम था भाई, आज से पहले हमने कभी ये चीज़ ना कभी फेस किया, ना इसके बारे में कभी सुना था। अब हैक हो गया तो फिर रात के टाइम पे हैक हुआ, तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि एग्जैक्टली हम लोग जगे हुए थे उस टाइम। वी वर गोइंग टू उज्जैन, तो 6 तारीख मतलब लग गई थी, तो 6 तारीख को सुबह 3 बज रहे थे उस टाइम। तो हम लोग उज्जैन के लिए जा रहे थे और सडनली मेरा फ़ोन, मतलब एंड्रॉयड में अभी यूज़ कर रहा हूँ, एप्पल नहीं है अभी, तो सडनली मेरे फ़ोन के अंदर आईडी थी, मेरा फ़ोन हो गया पूरा रीसेट। अब मैं नींद में था थोड़ा बहुत, मैंने बोला यार, अनिकेत मेरे साथ ही था, मैंने बोला अनिकेत इसको रीसेट को मतलब क्या हो गया, तू देख एक बार, वापस इसके अंदर आईडी वाईडी डाल दे तू। अब मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई कि रीसेट हुआ क्यों। फिर अनिकेत के भी फ़ोन में मेरी आईडी है, क्योंकि वो एडिट करता है वीडियोज़ कभी कभी मेरे लिए, तो उसका भी रीसेट हो गया। तो इसलिए कुछ समझ में नहीं आया भाई। तब जाके हमारा दिमाग दौड़ा कि यार ये तो कुछ मतलब हमारे साथ ही गड़बड़ है, किसी और के साथ नहीं हो रहा। मेरे को लगा कुछ स्टेट चेंज हुआ है या फिर कोई बात हो, बट मेरे को वो चीज़ समझ में नहीं आई। मेरे को लगा कि यार कोई ना कोई दिक्कत हमारे साथ ही है। फिर उसके बाद अनिकेत को मैंने बोला, तो फिर भाई तब तक तो बहुत लेट हो गए थे, हम समझ चुके थे कि भाई कुछ ना कुछ मतलब हैक वगैरह कुछ दिक्कत हुई है। और उसके बाद जैसे ही हमने अपना फ़ोन खोला, साथ वाले बंदों के फ़ोन पकड़े, सबसे पहले यूट्यूब चैनल खोला, आशीष शौकीन सर्च करने पे कुछ आ ही नहीं रहा, ज़ीरो। आशीष शौकीन सर्च करते ही कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब किसी यार दोस्तों ने टैग कर रखा है तो वहाँ पे कोई वीडियो आ गई तो आ गई वो वाली, लेकिन हमारे चैनल की कोई भी वीडियो नहीं आ रही, ज़ीरो हो गया वो। यार हम लोग मेहनत करते हैं, 400 दिन हो गए चैनल को खुले हुए, 400 दिन में 311 वीडियोज़ हैं, और वो भी ये पार्ट टाइम करते हुए अपने ऑफिस के साथ साथ। तो आप खुद सोचो कि यार मेहनत तो इसके अंदर थी। और रात को 3 बजे किससे हेल्प ले एक आदमी, अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं हेल्प लूँ तो किससे लूँ भाई। उस टाइम जो हमारे बस की था हमने वो किया, यूट्यूब वालों को हमने मेल करने की कोशिश करी, बट वहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि यूट्यूब सपोर्ट मतलब क्रिएटर से बात करते हैं, मुझे नहीं पता, इस बारे में अनिकेत आपको बताएगा पूरा। रात को 3 बजे के अराउंड हमारा चैनल हैक हुआ था। उसके बाद बेसिक स्टेप्स जो होते हैं अपनी जीमेल रिकवर करने के, हमने वो ट्राई किए, पर उस पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन लग चुकी थी, जो कि किसी और की थी, नंबर भी, ईमेल आईडी भी, और ईमेल आईडी जीमेल की नहीं थी, वो @gmail.com नहीं था, कुछ वियर्ड सा था ईमेल आईडी भी, समझ में नहीं आया कुछ। फिर और एज़ हमारे फ़ोन फॉर्मेट हो चुके थे, तो हमारे पास अपनी आईडी, किसी के कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी नहीं था, सब कुछ चला गया था। फिर रात ऐसे ही कटी। अनिकेत कह रहा है रात ऐसे ही कटी, रात ऐसे ही नहीं कटी, बहुत मुश्किल से कटी है। वी वर ब्लैंक, मतलब दिमाग एकदम हिल गया कि यार करे तो क्या करे, कुछ समझ में नहीं आया उस टाइम पे। और एक मिनट काटना मुश्किल हो रहा था, और मैं ये सोच रहा कि यार जल्दी से जल्दी सुबह हो और फिर उसके बाद मैं किसी से पूछूं, किसी से हेल्प लूं, क्या हो सकता है आगे क्या नहीं हो सकता। तो उस टाइम के लिए तो भाई हमने अपना मतलब रात भर नहीं सोए हम,
3 बजे हमारा चैनल हैक हुआ था, तब तक हम जगे हुए थे एंड अर्ली मतलब पूरी रात सोए नहीं और अर्ली मॉर्निंग हम लोग उज्जैन पहुंच गए थे। तो तब तक भाई रात की तो नींद मतलब ख़राब बिल्कुल, उस आएगी नींद कैसे, आप खुद सोचो कि वो तो पॉसिबल ही नहीं है। दिन हमने स्टोरी डाली सुबह उज्जैन पहुंचने के बाद मंदिर के बाहर। भाई हमारा यूट्यूब चैनल हैक हो चुका है। यस यार भाई बहुत परेशान हूँ मैं। बहुत सारे लोगों के मैसेज आए क्या हुआ कैसे हुआ, और उसको सोल्व करने का जो एक तरीका नज़र आ रहा था वो था यूट्यूब क्रिएटर सपोर्ट। पर उसमें लिमिटेशन ये थी कि क्रिएटर सपोर्ट से सिर्फ एक क्रिएटर ही बात कर सकता है, और हमारे पास कोई भी ऐसी आईडी नहीं थी जिस पे कि मोनेटाइजेशन ऑन हो, यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के अंदर हो। तो उसके लिए हमने हैवी ड्राइवर संदीप डागर से उनकी आईडी ली। उसके बाद हमने बात की अपने चैनल का यूआरएल डाल के। तब तक हमको पता चल चुका था कि हमारा चैनल डिलीट नहीं हुआ है, वो हैक हुआ है और उसके ऊपर कोई लाइव स्ट्रीम कर रहा है, क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड कुछ था, और रिपल इन्वेस्ट करके कुछ चैनल का नाम था। स्क्रीनशॉट अभी मैं डाल दूंगा साइड में। और वीडियोस वगैरह सारी अनलिस्टेड या अनलिस्टेड थे, वो चैनल वापस आया तो उसमें सारी वीडियोस अनलिस्टेड हाँ, थी। वो चलो आगे बताएंगे। तो संदीप डागर को मैंने सबसे पहला फ़ोन किया उस दिन उठते ही, और मैंने क्योंकि हमें प्रोसेस पता लग गया था कि क्या है, कि क्रिएटर की आईडी चाहिए। तो संदीप को मैंने सबसे पहला फ़ोन किया और मैंने बोला संदीप अपने आईडी पासवर्ड दे और उसको कैसे भी हम बात करेंगे अब आगे। क्योंकि फिर अनिकेत ने उसको लॉगिन आईडी किया उसका, और वहाँ से जाके उसने फिर बात करनी चालू करी। अब मेरे पास किसी का कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं। वो स्टोरीज़ तो हमने डाल दी, उसके बाद यार मेरे सारे दोस्तों भाइयों के फ़ोन आ रहे, मेरे को यही नहीं पता लग रहा फ़ोन किसका आ रहा है, क्योंकि कोई भी कॉन्टैक्ट ही नहीं था। सब लोग मेरी ईमेल आईडी के साथ लिंक थे, ईमेल आईडी मेरी हैक हो गई पूरी की पूरी। और सबसे ज़्यादा डर क्या था कि जो बैंक्स के अंदर भी यही ईमेल आईडी है। तो फिर ये मेरे को बहुत गलत चीज़ लगी। तो फिर उसके बाद फिर आने वाले एक हफ्ते के अंदर, पिछले एक हफ्ते के अंदर मैंने अपने बैंक्स में जाके ये ईमेल आईडी चेंज करवा दी है। तो ये सबसे पहला स्टेप मेरे को समझ में आया कि ये तो करना ही करना है, ज़रूरी है ये। दूसरा फ़ोन किया मैंने अरुण भाई को, अरुण पवार को। भाई अरुण को मैंने बोला कि यार, उसने मतलब बताया मेरे को कि भाई क्या क्या हो सकता है आगे, क्या आप कर सकते हो। और मतलब ये संतुष्टि थी कि चैनल डिलीट नहीं हुआ है, चैनल है, रिपल इन्वेस्ट के नाम से है, चलो कोई नहीं, उसको देख लेंगे, यूट्यूब पे कंप्लेंट कर देंगे। अरुण ने ट्वीट वगैरह किए और ट्वीट्स बहुत लोगों ने किए भाई आगे जाके @YouTube इंडिया वगैरह को सपोर्ट मतलब टैग करके। तो वहाँ से भी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है, मतलब कुछ शॉर्ट तक वहाँ से भी हेल्पिंग हुई है। संदीप डागर की आईडी लेके क्रिएटर सपोर्ट से बात की अपना चैनल का यूआरएल डाल के। उन्होंने सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिया, क्योंकि उसके लिए सबसे पहला स्टेप था कि हम अपनी जीमेल को रिकवर करें। जब तक जीमेल हमारे पास नहीं होगी हम यूट्यूब अपना चैनल वापस नहीं ला सकते। तो उसके लिए हमने दोबारा से अपनी मेहनत चालू की जीमेल को रिकवर करने के लिए। अब जीमेल कैसे रिकवर हुई है वो चीज़ अनिकेत आपको अच्छे से समझा पाएगा भाई, मैं नहीं समझा सकता, वो अब बताओ अनिकेत। तो जीमेल रिकवर हुई लैपटॉप से, पर हम थे बाहर और हमारा फ़ोन हो चुका था फॉर्मेट। जब जीमेल रिकवर करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, जो क्वेश्चन हम ही उनको देते हैं कि अगर कभी फ्यूचर में अपना पासवर्ड भूल जाऊं, रिकवरी आईडी भी भूल जाऊं, सब कुछ भूल जाऊं, तो ये क्वेश्चंस है कुछ जिनका मैं आंसर दूंगा और आप मेरे को वेरीफाई कर लेना कि हाँ ये मैं ही हूँ। पर वो क्वेश्चंस वहाँ से हट चुके थे, वो किसी यूज़ के नहीं थे। रिकवरी फ़ोन नंबर, रिकवरी आईडी सब हट चुका था। बहुत ज़्यादा टाइम लगा। उसके बाद घर पे मैंने फ़ोन किया प्रयास को, प्रयास भी बाहर गया हुआ था, वो घर पे आया, उसने लैपटॉप चलाया, क्योंकि फ़ोन तो उसने फॉर्मेट कर दिए थे बट लैपटॉप को वो फॉर्मेट नहीं कर सकता था। आईडी से फॉर्मेट लैपटॉप को नहीं किया जा सकता। ऐसा होता है? हाँ, लैपटॉप को फॉर्मेट ऐसे नहीं किया जा सकता, बट अगर फ़ोन की बात करें तो एज अ लॉस्ट फ़ोन वो उसको डाल के और फॉर्मेट पे लगा सकता है। अच्छा है कि ये मेरा फ़ोन था, ये खो गया, अब इसको फॉर्मेट कर दो। तो लैपटॉप में वो उन्होंने गूगल वालों ने एक सॉल्यूशन जो दिया, समझ में आया जो, वो था कि अपना फेमिलियर डिवाइस से लॉगिन ट्राई करे और एक फेमिलियर नेटवर्क से। तो घर पे वाईफाई और लैपटॉप दोनों चीज़ें फेमिलियर थी। वहाँ पे जैसे ही हमने लॉगिन की ट्राई की, फॉरगॉट पासवर्ड किया, कोई भी काम नहीं आया, ट्राई अनदर वे किया, तो उन्होंने हमसे दो चीज़ें पूछी, जो थी आपकी रिकवरी आईडी और रिकवरी फ़ोन नंबर, जो क्रिएशन ऑफ आईडी जो 9 साल पहले दिए थे। अच्छा। तो भाई वो 9 साल पहले जो मैंने एक रिकवरी आईडी डाली थी उसके अंदर, बहुत ही अजीब सी है वैसे वो, मतलब ऐसी यार मजाक में कभी डाल दी होगी। तो वो आईडी मतलब उस आईडी को तो मैं भूल ही गया था, उस आईडी का तो कोई मतलब ही नहीं था। उस आईडी ने अब जाके हेल्प की हमारी। तो वो आईडी डाल दी, उसके ऊपर ओटीपी आना था। फिर उस आईडी का भी पासवर्ड नहीं हमारे पास, वो भी हम भूल गए। उस आईडी का रिकवरी फ़ोन नंबर था, वो था हमारे पास। और वो इसलिए था क्योंकि जो मैं अभी मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ पिछले 12-13 साल से यही नंबर है मेरा। बस एक ये बेनिफिट आ गया, अगर नंबर अलग हो जाता
शायद मतलब अगर ये वाला नंबर मैं छोड़ के आज की डेट में कोई और यूज़ कर रहा होता तो बिल्कुल भी रिकवर नहीं हो पाता। तो ऐसे करके वो आईडी डाली, ओटीपी आया, हमने ओटीपी डाला और हमारी जीमेल हो गई रिकवर हुई हमारी जब हम महाकाल के दर्शन करके मंगलनाथ मंदिर की तरफ जा रहे थे। जैसे ही आईडी रिकवर हुई, अच्छी बात मेरे को लगी, गूगल ने ऑटोमेटिकली 2 स्टेप वेरिफिकेशन हटा दिया जो हैक होने के बाद उस बंदे ने अपना लगाया था, वो VLC आईडी जिसका स्क्रीनशॉट मैं नहीं ले पाया क्योंकि उस टाइम खुशी थी। पर वो आईडी ही कुछ अजीब सी थी, ऐसे WVP7 कुछ जीमेल भी नहीं था, जीमेल नहीं था, कुछ और था। हाँ हाँ। और उसका नंबर हटाया, फिर नया 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाया अपना खुद का और जीमेल की आईडी आ गई वापस। फिर हम बात कर सकते थे। मतलब इन शॉर्ट अनिकेत मतलब ये है ना कि अगर कोई भी देख, मैं इतना टेक पर्सन तो हूँ नहीं, मतलब इसका मतलब ये है कि जो आपने अपनी कोई भी ईमेल आईडी क्रिएट करी है उस टाइम पे जो आपने ईमेल आईडी और नंबर यूज़ किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज उसी से चैनल वापस आया, उसी से चैनल वापस आया। अगर वो मेल आईडी के साथ जो नंबर था वो नहीं होता या वो ओटीपी हम नहीं मिलता हमको उस आईडी के थ्रू, हाँ। तो जीमेल आती नहीं। और इसीलिए नंबर वगैरह ना चेंज नहीं करने चाहिए कि आज चला रहे हो ये, कल को वो नंबर फेंक दिया फिर उसका दूसरा नंबर। इसीलिए मैं पिछले जब से मैंने फ़ोन चालू किया है तब से मेरे पास यही नंबर है। इसका एक सोल्यूशन होता तो है, वो पर्सनली हैंडल करते हैं गूगल वाले, पर रिस्क ना लो, अपना सेफ्टी पहले ही बना के रखो। कोई भी यूट्यूब कर रहा है, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। पता कि चैनल हैक हुआ कैसे, मेरे को तो आज तक ये चीज़ समझ में नहीं आई। मतलब रात को कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि यार हैक हुआ तो किया किसने। पता नहीं, मैंने वैसे यूट्यूब पर गूगल पे सर्च वगैरह किया था, रिपल इन्वेस्ट और ये की बहुत, एक दो नहीं बहुत सारे चैनल्स हैक हुए हैं। जो छोटे चैनल्स हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जिनकी कोई हेल्प नहीं कर पाया, उनके तो चैनल वेस्ट भी गए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई। बात इतनी है कि यार हमारे पास मतलब यार दोस्त हैं हमारे, तो इसलिए हमारा मतलब हेल्प थोड़ा बहुत हो गया उससे। अब मेरे को देखो प्रियांशु मतलब वो जो पवार ब्रदर्स है उसने भी मेरी बात करवाई विपिन भाटी से, तो विपिन ने भी मेरे को बताया। विपिन ने जो चीज़ मेरे को बताई वो क्या था, वाईफाई वाला ना। हाँ वो वाईफाई वाला था, पर वो सीन नहीं था, है ना, हमारा वाला वो सीन नहीं था। ये कोई पर्सनल दुश्मनी का नहीं था कि भाई बंदे को पर्सनल दुश्मनी है, उसने पैसे वगैरह दे के हैक करा दिया। ये इंटरनेशनल स्कैम है, सबके साथ होता है। और ये क्रिप्टो करेंसी वगैरह के और हमारी वीडियोस का वो जो लाइव स्ट्रीम चल रही थी वो मेरे ख्याल से 12 घंटे चली ना। हाँ वो बहुत देर चली थी, रात को 3 बजे चालू हो गई थी और सुबह अगले दिन 12-1 बजे तक चलती रही वो। उसके बाद डायरेक्ट चैनल सस्पेंड कर दिया, हाँ टर्मिनेट कर दिया। तो उसमें ऐसा गलत क्या दिखा रहे थे वो यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ होगी, वो जो भी वो स्ट्रीम कर रहे थे क्रिप्टो की रिलेटेड। और 2,500 से 3,000 व्यूज आ रहे थे उस लाइव स्ट्रीम के ऊपर। अगर आज की डेट में कर दूं ना तो बिल्कुल नहीं आने वाले। वो कैसे हो रहा था निकेत? पता नहीं, उसने कंट्री भी चेंज कर दी थी, इंडिया से यूनाइटेड स्टेट, शायद उसका फर्क हो, या उसने ही अपने लिंक के थ्रू किसी से व्यू बढ़वा रखे हो, कुछ कर रखा हो। अच्छा, तो कुछ तो उसने ऐसा किया कि हमारा चैनल टर्मिनेट कर दिया यूट्यूब ने। तो ये चैनल हैक होने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? एक तो वो प्रियांशु ने जिससे बात करवाई थी, हाँ। उन्होंने बताया था वाईफाई वाला, वो कुछ मेरे को समझ में आया, पर इतना मेरे को समझ आया नहीं कि मतलब ऐसा थोड़ी होता है, सेफ्टी तो होती है, बट हो सकता है उससे भी राउटर हैक करके डेटा वगैरह वो ब्रीच कर ले हमारा। हाँ। और दूसरा रीज़न हम अपनी खुद की केयर की वजह से। तो हमारा कैसे हुआ? हमारा इनमें से कोई रीज़न नहीं था, कोई रीज़न नहीं है। मैंने बहुत सारे गूगल पे केस देखे, यूट्यूब पे देखे, इन्वेस्टमेंट और क्रिप्टो करेंसी की जो लाइव स्ट्रीम होती है इनके, ये बहुत ही बड़े लेवल पे होते हैं। और ये मतलब किसी का रैंडमली किसी का भी कर लेते, ये पता नहीं कैसे। मैंने टर्बो एक्सट्रीम से भी बात करी थी अर्नी भाई से, तो अर्नी भाई क्या बता रहे थे, जो क्रिएटर सपोर्ट वगैरह है ना। हाँ वो उन्होंने बताया था कि अपने लैपटॉप में, फोन हाँ, में नहीं, हाँ, लैपटॉप में जब आप अपना यूट्यूब चैनल खोलोगे, फ़ोन में दिखा देता है ट्राई अगेन वी कांट ओपन दिस चैनल कुछ करके, तो लैपटॉप में खोलोगे तो वहाँ पे हेल्प करके कुछ आएगा टर्मिनेटेड चैनल्स के लिए। उस हेल्प पे जाके आप यूट्यूब को मेल कर सकते हैं, उस मेल को वो नोटिस करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। अगर ऐसे ही रैंडमली हम मेल करेंगे तो वो कोई नोटिस नहीं करेंगे उस मेल को, रैंडम मेल को, उस हेल्प पे जाके ही करना है। पर उसका एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ये निकल गया हमारी तरफ से, कोशिश करते करते रैंडमली ही, कि हमने डेस्कटॉप टैब खोल के उसके अंदर जब हमने अपना चैनल खोला तो उसमें साफ साफ नोटिस लिखा आ गया कि यू कांट एक्सेस दिस, यू कांट एक्सेस यूट्यूब, गूगल की सर्विस को आप नहीं कर सकते यूज़। अच्छा। तो उसमें नीचे गए तो वहाँ पे 2 ऑप्शन थे, वहाँ पे मेल करने का, एक था चैट करने का। चैट किससे? यूट्यूब बोट से। भाई वो बहुत अच्छे तरीके से बात करते जैसे असली बंदा ही बात कर रहा हो सामने बैठ के।
तो मेल के ऑप्शन पे मैंने किया तो वहाँ पे मतलब टैप नहीं हो पाया, मेल का ऑप्शन आ नहीं रहा था। मैंने किया चैट का ऑप्शन, चैट बहुत देर चली, पहले भी चैट की थी, संदीप की आईडी ली थी जब, और फिर अब दोबारा चैट चल रही है। इस बार बहुत लंबी चैट चली, उन्होंने बहुत सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए और उसके बाद एक फॉर्म दिया, उस फॉर्म को भरने के लिए बोला, पर फिर वो फॉर्म नहीं खुल रहा था। उसके बाद वो चैट एंड हो गई, दोबारा चैट स्टार्ट करी, तो करते करते वो फॉर्म मतलब खुल ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, क्या आ रहा था, वो फॉर्म ही नहीं खुल रहा था। उसके बाद हम पहुंच गए अपने होटल में रात को। ये सारा ये यूट्यूब का रिकवर करने के चक्कर में रात हो गई थी, और बीच में हम भैरव मंदिर पे भी गए थे, वहाँ पे ट्वीट वगैरह किए थे बहुत सारे बंदों ने उस टाइम पे। तो हम रात को पहुँच गए, रात को मैंने दोबारा ट्राई किया, फिर वो फॉर्म खुल गया और मैंने भर दिया वो फॉर्म। उसके बाद यूट्यूब की आई एक मेल हमारे पास रात को 12 बजे के अराउंड या कुछ इसी टाइम। उसमें उन्होंने बोला था कि हमने आपका चैनल चेक कर लिया है और वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये आप नहीं थे जिसने कि ये स्ट्रीम वगैरह की हमारी गाइडलाइंस के ख़िलाफ़। आपका चैनल हाईजैक हुआ था, हमने ये डिटेक्ट कर लिया है और आपका चैनल अब आ गया वापस। फिर मैंने स्टूडियो खोल के देखा तो वो पूरा चैनल की सारी वीडियोस हमारी अनलिस्टेड थी, मैं एक्सेस कर पा रहा था, बस प्रोफाइल फ़ोटो चेंज थी और नाम आ रहा था रिपल इन्वेस्ट। उसके बाद यूट्यूब ने एक और मेल भेजा, उसमें लिखा था कि अपना यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कैसे प्रोफाइल चेंज करें, नेम चेंज करें और ये सब कुछ चेंज करें। वो सब हमने चेंज किया, पर फिर भी एक प्रॉब्लम आ रही थी। हमने कंट्री इंडिया कर दी, पर फिर भी चैनल के अबाउट सेक्शन में वो दिखा रहा था यूनाइटेड स्टेट्स। उसके रिगार्डिंग दोबारा मेल किया, पर यूट्यूब ने फिर से वही इन शॉर्ट हमने उनको मेल की छड़ी लगा दी थी। मैंने 6 बार कंप्लेंट की थी, वो है ना, फॉर्म था वो 6 बार भरा था। हाँ, बार बार हम लोग इसलिए कर रहे थे कि मेन रीज़न क्या था कि पहले वीडियोस नहीं आ रही, 311 वीडियोस है तो 214 दिख रही थी पहले। वो तो बात की थी, मैंने पहले ही चेक अच्छा कर दी थी, क्योंकि वो था ना आईडी आ गई, चैनल टर्मिनेट है, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, पहली बार हुआ था तो डर डर में 6 बार कंप्लेंट कर दी। अच्छा, तो चैनल तो आ गया था वापस, लेकिन वीडियोस वगैरह पूरी नहीं आ रही थी, कभी कुछ मतलब आधी अधूरी आ रही थी, और उसके बाद कमेंट्स ज़ीरो हो गए, सारी वीडियोस में कमेंट ज़ीरो। अब मैंने फिर यूट्यूब को फिर मेल डाला कि यार हमारे कमेंट्स नहीं दिख रहे, ये क्या हो रहा है। तो यूट्यूब ने बोला जस्ट टेक सम टाइम। तो उन्होंने फिर 3 दिन लिए, 3 दिन के बाद वो सारे कमेंट्स अपने आप ऑटोमेटिकली अपलोड आने लगे, वापसी की वापसी, जैसा था वैसा का वैसा दोबारा हो गया। भाई चैनल हैक करने वाले हैक तो करके चले गए, लेकिन उसकी वजह से यार हमारी रीच बहुत ज़्यादा कम हो गई है, क्योंकि सारी वीडियोज़ हट गई, अनलिस्ट हो गई, ये हो गई वो हो गई। फिर उसका दोबारा जब लगती है ना वो एक मतलब सीक्वेंस में, तो वो आगे इंप्रेशंस नहीं दे रहा है उसका यूट्यूब। तो यार अब क्या कर सकते हैं, दोबारा से मेहनत करेंगे, फिर से उठाएंगे। और मैंने तो रात को ही सोच लिया था कि नया चैनल खोलेंगे, यार दोस्त तो है ही अपने, कोई बात नहीं, दोबारा चैनल मतलब भाइयों का प्यार रहा तो दोबारा नया चैनल भी खोल दिया, तो उसको भी बढ़ा के आप लोग प्रोवाइड करवा दोगे, इतना सपोर्ट आप लोग कर दोगे, मेरे को पता है। तो रात को मैंने सोच लिया था कि नया चैनल खोलना ही खोलना है, क्योंकि तब उम्मीद नहीं थी कि वापसी आ पाएगा चैनल। मेरे को पहले समझ में नहीं आ रहा था कि ये वीडियो मैं बनाऊं या ना बनाऊं, लेकिन क्योंकि ये टेक चैनल तो है नहीं, लेकिन ये मेरे साथ हुआ है और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ कभी हो या किसी और छोटे क्रिएटर के साथ कभी ऐसा हो। तो इसलिए मैं ये फाइनली वीडियो सोचा कि आज मैं आपको दिखाई देता हूँ। और छोटा क्रिएटर हो या बड़ा क्रिएटर हो, भाई यूट्यूब सबसे एक जैसे तरीके से बात करता है, तो उनके सच में उन्होंने अच्छे से हेल्प करी, थैंक यू यूट्यूब। और भाई बाकी उसके अलावा भाई जिन भाइयों ने भी स्टोरी लगाई, ट्विटर पर डाला, सब कुछ किया, जिसमें अरुण, आकाश, संदीप, ये 3 भाई तो है ही, उसके बाद प्रथम हुए, यज्ञ हुआ, क्या नाम है, अलावत हुए, तो मतलब ये इट्स में अलावत, तो जितने भी भाई जो कोई रह गया हो तो प्रियांशु रहा, जीतू रहा, तो ये भाई इन सब ने बहुत हेल्प करी यार, मतलब दिल से हेल्प करी है। मतलब कभी कभी खुशी होती है कि यार ऐसे दोस्त कमा रखे हैं कि जो आपकी मुसीबत में खड़े रहें आपके साथ। और व्यूअर्स से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि यार आप लोग इस वीडियो को मतलब जितना ज़्यादा हो सकता है आगे शेयर करो उन लोगों के साथ जो यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं, छोटे क्रिएटर हैं या फिर बड़े क्रिएटर हो, या फिर उनको पता नहीं है कि यार हैक वगैरह होता क्या है। सुना है, मैंने भी पहले कभी सुना था, एक्सपीरियंस नहीं किया, बट मुझे क्या पता था कि मैं इतना ज़्यादा अच्छे से एक्सपीरियंस कर लूँगा। और अगर किसी को इस वीडियो का रेफरेंस आप दे सकते हो, किसी को भी अगर फ्यूचर में किसी के भाई के साथ भी दिक्कत होती है, मैं उसकी हेल्प के लिए खड़ा हूँ, मैं उसको 100% हेल्प करूँगा। अगर किसी के भी चैनल में कोई भी दिक्कत आई, अब हम वी आर नाउ प्रो, मतलब प्रो भी नहीं, अल्ट्रा प्रो मैक्स, अब हम वो जो हो चुके हैं, यूट्यूब की पूरी नॉलेज मिल चुकी है हमको, अब अच्छे से पूरा प्रोसेस हमको पता चल गया है। हाँ, तो अब घबराने की जरूरत नहीं है, अब पता है कि कैसे क्या वापस आ जाएगा, वापस आ जाएगा, कोई बात नहीं, और नहीं आएगा तो नया बना लेंगे।
का। और हैक होने के एक और तरीका होता है कि आपके पास कोई फेक ईमेल आए प्रमोशंस की आए। हालांकि मैंने प्रमोशंस वगैरह की हुई है पहले, लेकिन मेरे को पता है इतना, यार इतने पढ़े लिखे हैं कि हमको पता है कि कौन सी मतलब फेक है और कौन सी क्या है। इसके लिए अनिकेत आपको बताएगा। .net क्या होता है वो एक .scr करके फाइल होती है, स्क्रीन सेवर फाइल। हाँ, उसका क्या होता है कि उसमें डबल एक्सटेंशन लगा सकते हैं हम। एक तो होता है .pdf, हाँ। उसके सबको लगेगा कि PDF फाइल है, चलो इसको खोल लो। .pdf, उसके बाद .scr, वो स्क्रीन सेवर फाइल होती है, वो खुलेगी नहीं हमसे, पर लालच में आके कि पैसे दे रहे हैं ये, ज़्यादा पैसे देंगे, गेम है बहुत बड़ा, गेम का नाम ले दिया कि हमारा ये वाला गेम है, और हम उसको विंडोज़ का एक सिस्टम का वो होता है सिस्टम 32 बिट और 64 बिट, उसमें जाके पेस्ट कर देंगे तो वो चल जाएगी। लालच में आके कुछ लोग यूट्यूब गूगल पे देख के उसको कर देते हैं और सारा डेटा उनके पास। तो ये आपने अनिकेत से सुन लिया कि क्या था ये, मतलब .net ऐसी स्क्रीन सेवर वाली फाइल वगैरह ये सब PDF वाली। अब मैं एक और जो तरीका होता है हैक करने का, वो ये होता है कि मैं अभी आपको कमेंट्स दिखा दूंगा, आप देख लो कमेंट्स। उसके अंदर डेली मेरी वीडियो के ऊपर ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं, अबव 18 ईयर्स और एक लिंक होता है उसके आगे, तो ज़्यादातर लोग उसको क्लिक कर देते हैं। हालांकि मैं उनका ना तो कभी रिप्लाई करता हूँ ना कुछ करता हूँ, अगर होते भी हैं तो डिलीट करने की पूरी कोशिश करता हूँ कि उसको डिलीट ही कर दूँ। तो फिर भी 2-4 कमेंट बचे हुए हैं, उसके एक बार आप देख लो कि स्क्रीनशॉट ये कमेंट दिखते कैसे हैं। यही थी आज की कुछ वीडियो भाई। आई होप आपने अच्छे से देखी होगी और समझ गए होंगे कि यूट्यूब का पूरा खेल क्या होता है। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का दिल से थैंक यू। जय हिंद, जय श्री राम।